आइए जो है मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है मिश्रण टॉपिक जो है कल से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने मिश्रण से बनने वाले क्वेश्चन को जो टाइप 1 प्रकार के थे उसको हमने आपको बता दिया, आप लोगों ने उसको देखा। आज हम मिश्रण ही टॉपिक से टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उसको आज समझाएंगे और फिर आप अपने किताबों से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस है। यक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। इन क्वेश्चनों को बनाते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यह आपसे कहा गया है कि इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को लेकर के जब आपसे कह देगा कि समान मात्रा, तो समान मात्रा के लिए हमें अनुपात को समान बनाना पड़ेगा। जैसे 5 और 2 मिलके 7 हुआ, इसकी मात्रा सिर्फ 7 है, और 5 और 7 मिलके 12 हो गया, इसकी मात्रा 12 है। पहले हमें इनकी मात्राओं को समान करना होगा और तब हम लोग मिला करके बनाएंगे। तो आइए हम समान बनाते हैं। तो हमारे पास 5:2, 5:7। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कितना है, तो आप कहेंगे ये 5 और 2 7 है, और ये कितना है, तो ये 7 और 5 12 है। कब दोनों समान हो जाएगा, जब हम इसमें इस रेशियो में 12 का गुणा करेंगे, तो 12 बचे 60, 12 दूना 24। हमने क्या किया, इस रेशियो में 12 का गुणा कर दिया, इस रेशियो में हम 7 का गुणा कर देते, 7 बचे 35 और 7 सते 49। अब जो हमारा मिश्रण था, जो यक्स और वाई था, उसमें ये हो गया उनका अनुपात। अब जैसे इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब आप मिलाना है तो मिला दीजिए, तो जैसे ही मिलाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 95, और ये कितना आ जाएगा, 50, 70 और 73। तो 95 और 73 का रेशियो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से आपको, अभी पहला क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ कि जो भी इस प्रकार की मिश्र धातुएं आपको मिलेंगे, पहले इनको जब समान मात्रा कह दिया गया तो इनको समान मात्रा बना लीजिए। जैसे ये 5 और 2 7 था, हमने क्यों 12 का ही गुणा किया, 12 सत्ते 84, और 7 का गुणा करेंगे 12 सत्ते 84, ये भी 84 हो गया और ये भी 84 हो गया। इसलिए हमने इस अनुपात में 12 का गुणा करके नया अनुपात बना लिया। इस अनुपात में 7 का गुणा करके हमने नया अनुपात बना लिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाइए। इसके नीचे आइए, तो दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है इनके मिश्रण को बराबर कर लेना है। तो देखिए जरा, पहला जो अनुपात है ये है आपके पास 2:3। आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 5 है। दूसरा जो अनुपात है 7:3, तो कब ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब ये 5 है, अगर हम इसका योग देखें तो ये 5 है, और इसका योग देखें तो ये 10 है। हम कहेंगे कि दोनों की मात्रा को समान करना हो, तो आप कहेंगे सिर्फ इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और इसमें जो है कुछ भी नहीं गुणा करना है, तो ऐसे रहने दीजिए। ये हमारा नया आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, 6 और 3
9। देखिए 11:9 कहीं आया होगा, तो वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये मेथड जो टाइप 2 का है वो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके, एकदम से धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं सब मैं एक एक करके ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको देता जाऊंगा। आप घर बैठे, चाहे कोचिंग में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी हैं, बस में आप स्टडी करते रहिए, बस अपने नॉलेज को बढ़ाते जाइए। आइए हम लोग मिश्रण के टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में दो और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q दो मिश्र धातुएं बनाई जाती है। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया तो R में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। पहले क्वेश्चन की तरह से हमने कहा कि यहाँ देखिए, यहाँ तो क्वेश्चन में ही दे दिया समान मात्रा है, बराबर मात्रा मिलाना है, तो आपको पहले अनुपात को, मात्रा को, अनुपात की मात्रा को बराबर कर दीजिए। तो पहला जो अनुपात है ये है 5:3 का, दूसरा जो अनुपात है ये है 7:9 का। तो 5 और 3 मिलके कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 और 3 मिलके 8 होगा, और 9 और 7 मिलके कितना होगा, 16 होगा। कब दोनों मात्राएं बराबर होंगी, तो ये 16 है, ये 8 है। जब इसमें 2 का गुणा किया जाए, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। इसमें 1 का गुणा करना है, यानी गुणा ही नहीं करना, ये 9। अब दोनों को मिला दीजिए, तो 10 और 7 मिलके 17 हो जाएगा, और 9 और 6 मिलके 15 हो जाएगा। तो 17 और 15 का ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी दो प्रकार के मिश्र धातुएं हैं और उनके अनुपात अलग अलग हैं, तो पहला काम करिए कि जब समान मात्रा है तो दोनों की मात्रा को समान कर लीजिए। दोनों की मात्रा समान करना हमने सिखा दिया। जैसे ही मात्रा समान हो जाएगा, समान होने के बाद उन अनुपातों को मिला दीजिए, तो जो मिश्रण का अनुपात आना है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, कैसे मैं रिपीट कर दूं कि 5 और 3 मिलके 8 हुआ, 9 और 7 मिलके 16 हुआ। तो अगर ये 16 यूनिट है तो इसको भी 16 यूनिट बनाना है, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 और 2 तिहाई 6। इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 7:9 हो गया। दोनों को आप ऐड कर देंगे, 10 और 7 मिलके 17 हो गया, 6 और 9 मिलके 15 हो गया। और ऑप्शन में ढूंढेंगे कहीं ना कहीं 17:15 आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग उसके नीचे दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बहुत शरबत पीते हैं। शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात क्या होगा। तो अभी तक जो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े थे, उन 3 क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कि इस बार समान मात्रा नहीं कह रहा है, मात्रा किस अनुपात में उठाना है, 1 और 2 के अनुपात में। फिर भी हम लोग प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, पहले मात्राओं को समान करेंगे, पहले मात्राओं को समान करेंगे। तो पहला जो अनुपात है वो 4:3 है। पहले का जो अनुपात है 4:3 है, दूसरे का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो पहला काम हम लोग करेंगे कि इनका मात्रा समान बना लेंगे। तो ये 4 और 3 मिलके 7 हुआ, 3
3 और 2 मिलके 5 हुआ। तो आप कहेंगे मात्रा समान करने के लिए इसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा आपके पास 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा 7 गुना 14। जैसा कि हम लोग प्रीवियस तीनों क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से मैंने मात्रा को समान बना लिया। अब आते हैं नए प्रकार की तरफ। अब कह रहा है इन मात्राओं को 1:2 के अनुपात में उठाना है। तो 1:2 कब होगा? जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अनुपात बदल जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको दोनों मिश्रण में से 1 और 2 का ही अनुपात उठाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो है 1 का मल्टीप्लाई और इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करके नया अनुपात बना देता हूं। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रेशियो 15, और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूना 42 और 14 दूना 28। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13, 2 1 3 और 1 4। तो आप देखेंगे 62 रेशियो 43। मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक ही साथ कर सकता था, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे दिमाग में हर एक स्टेप समझ में आ जाए। मैं पहले मात्राओं को बराबर किया, अब क्वेश्चन के हिसाब से उनके मात्राओं में अनुपात बना लिया। तो मैंने मात्राओं को बराबर कर दिया। इसमें पहले 5 का गुणा किया, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। फिर मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14। अब आपने कहा कि 20 और 15 35, 21 और 14 35, मतलब इसकी भी मात्रा बराबर, इसकी भी मात्रा बराबर। लेकिन इसमें से 1 और 2 का ही अनुपात उठाना है, तो मैंने 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे अनुपात बदल जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिश्रण कौन सा हो जाएगा 62 रेशियो 43। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए जो है हम लोग मिश्रण टॉपिक टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में 2 और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करके फिर मिटाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो मुझे बार बार कहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। 2 और 1, 2 संबंधी 1 और 3 संबंधी 2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए 2 समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा? यहाँ आपसे बता दिया कि 2 समान गिलास, इसका मतलब है कि उनकी क्षमता बराबर है। तो हम लोग अनुपात को बराबर कर लेंगे, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं। 2 रेशियो 1, 3 रेशियो 2, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। रेशियो बराबर कब होगा? जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10, 5 एकन्ना 5, 3 का गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, मिला दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 19, और यहाँ कितना आ जाएगा 11। 19 और 11 का ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक ही टाइप के क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि मात्राओं को समान बना लीजिए। पहले अनुपात की मात्रा, दूसरे अनुपात की मात्रा, दोनों अनुपात की मात्राओं को समान करके सिंपल उनका एडिशन कर देना है। इससे अब आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और जो बच्चे भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो सच मायने में आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम बहुत ही आराम से
और जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे और जो सबसे तेज बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। कमज़ोर बच्चों को थोड़ा स्लो पढ़ाया जाता है तो उनके दिमाग में आ जाता है, और जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट हैं, थोड़ा सा तेज हैं, वो क्या करेंगे, अपने स्पीड को तेज कर लेंगे। भाई यूट्यूब है, यूट्यूब की वीडियो को आप देख रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। और जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, जिनको चाहिए कि नहीं नहीं बेस एकदम से हमको समझ में आना ही चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा स्लो करके और बार बार रिपीट करके क्वेश्चन को बताता हूँ। मैंने पहले का अनुपात 2:1 और दूसरे का अनुपात 3:2 था। मैंने आपको क्या सिखाया कि 2 और 1 मिलके 3 होगा, 3 और 2 मिलके 5 होगा। अब इन दोनों अनुपात, इन दोनों मात्राओं को अगर बराबर करना है तो आप कहेंगे इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। इसीलिए हमने इस पूरे अनुपात में 5 का गुणा कर दिया, तो 5 दूना 10, 5 गुना 5। इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6। अब देखिए 10 और 5 15, 9 और 6 15, मात्रा बराबर हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, जब दोनों को मिलाएंगे तो 10 और 9 मिलके 19 हो गया, 5 और 6 मिलके 11 हो गया। अब जो मिश्रण बना है तीसरे गिलास में, उसमें अल्कोहल की मात्रा 19 है और जल का मात्रा 11 है। आइए हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात होगा। इस बार क्या किया कि दोनों की मात्रा को समान नहीं किया है, समान नहीं लिया गया है, इसमें जो है 1 और 3 के अनुपात में उठाया गया है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपात की मात्राओं को समान करेंगे, समान करने के बाद फिर उसमें 1 और 3 में परिवर्तित कर लेंगे। कैसे होगा, पहला जो अनुपात है वो है आपके पास 2:3 का, दूसरा जो अनुपात है वो है आपके पास 1:2 का। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इनको जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 3। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 5 का 9 5, 5 दूना 10। अब क्या होगा, मात्रा समान हो गया, 9 6 15, 10 और 5 15। लेकिन इस बार मात्राओं को समान नहीं रखना है, क्या करना है, उनको 1:3 के अनुपात में रखना है। तो 1:3 का अनुपात कब होगा, जब इसमें इस अनुपात में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस अनुपात में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के मल्टीप्लाई करने पर अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, तो 6:9 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15, रेशियो 3 दाने में 30। अब इनको आप मिला दीजिए, तो 15 और 6 मिलके 21, 30 और 9 मिलके 39। इसमें देखिए कहीं कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 से कट रहा है तो 3 सते 21, 13 39। तो आंसर में 7:13 का ऑप्शन आपको ढूंढना है। 7:13 किस पर है, पहले वाले ऑप्शन पर है। मैंने बताया कि कभी भी जब भी आपके पास इतने ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले मैंने अनुपात को बराबर कर लिया, अब उसे किस अनुपात में बदलना था, 1 और 3 के अनुपात में, तो मैंने पहले इनके अनुपात को बराबर किया, अब उसको 1 और 3 में बदल दिया और उन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात होगा, 7:13। आइए हम लोग मिश्रण जो है टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में 2 क्वेश्चन और मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः
3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है तो नए बने मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बनाया जाए। तो ये हो गया आपके पास पहला अनुपात 1:2। दूसरा जो अनुपात हो गया वो 2:3। तो आप कहेंगे इनका जब हम योग करेंगे ये 3 हो गया, जब इनका हम योग करेंगे तो ये 5 हो गया। अनुपात को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा, तो 5 × 9 5, 5 दूना 10। इसमें जो है 3 का गुणा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। लेकिन अभी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दोनों मिश्र धातु हैं उनको हम लोग 3:4 के अनुपात में मिलाएंगे। तो 3:4 कब बनेगा? हम कहेंगे इसमें आप 3 का गुणा कर दो और इसमें कितने का गुणा कर दो? इसमें आप 4 का गुणा कर दो। तो 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 दहाई में 30, 4 छक्के 24 और 4 नवा 36। आप जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9 और ये हो गया 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 13 रेशियो कितना? 22। मैंने 3 से भाग दे दिया तो 13:22 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए, इतना प्रैक्टिस के बाद हम आपको इसे और भी छोटा करने का तरीका आपको सिखाते हैं। कैसे और आप छोटा कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको स्किप करना है और क्या चीज़ किस चीज़ पे आपको काम करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, हमारे पास ये अनुपात था। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस बॉक्स में आपको इसको भी सॉर्ट आउट करने के तरीके की तरफ हम चल रहे हैं और इतने बॉक्स में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? पहला जो अनुपात है ये है 1:2 का। दूसरा जो अनुपात है ये है 2:3 का। आप कहेंगे इसका योग 5 है तो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसका योग 3 है तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। राइट? अब क्या है, अनुपात किस में मिलाना है? 3 और 4 का। तो पहले में 3 का गुणा कर दीजिए और दूसरे में 4 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये 3 से कट गया, बचा क्या? फाइनली आपके पास सिर्फ इतना बचा है, इसमें 5 से गुणा करना है और इसमें कितना गुणा करना है? इसमें 4 से गुणा करना है। छोटा हो गया तो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब मिला दीजिए, 8 और 5 13, 10 और 12 22। है ना स्मार्ट कैलकुलेशन। बट बशर्ते क्या था, मैं क्यों आपको उस प्रोसेस को सिखा रहा था, मुझे सिखाना था कि आपके दिमाग में बेस के कॉन्सेप्ट भी तैयार हों। बेस के कॉन्सेप्ट के बाद फिर जो है थोड़ा थोड़ा और उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है जब आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैंने इतना वेट किया, नहीं तो मैं तो पहले से क्वेश्चन से ही बनाना शुरू कर देता। दूसरे में देखिए, 2 प्रकार के पीतल और तांबे। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो अनुपात है आपके पास ये है 8:3 का। जो दूसरा अनुपात है आपके पास ये है 15:7 का। तो आप कहेंगे 15 और 7 22 होता है, 8 और 3 11 होता है। मैं यहाँ पहले एक बार समझा दूं आपको, ये देखिए 11 है और ये कितना है, ये 22 है। तो जब बराबर करना होगा तो मात्र इसमें 2 का गुणा होगा,
मात्र इसमें कितने का गुणा होगा 2, क्योंकि 11 दूना 22, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो रिजल्ट लाना है उसमें अनुपात कितने का चाहिए 5 और 2 का, तो आप कहेंगे इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे, इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, अनुपात हो गया। अब जो इक्वल ये जो सम हमने दिया है, इस सम का इसमें कोई रोल नहीं है, तो उसको आप हटा दीजिए। सम का कोई रोल नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। जैसे ही आप हटाएंगे तब आपको पता चलेगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 और 2 से क्या हो गया, कट जाएगा। अब 5 का गुणा कर दो, 5 बटे 40, 5 तिहाई 15, इसमें कुछ नहीं करना है, ये 15 है और ये 7 है, ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 55, और यहाँ ऐड कर दिया जाए कितना आ जाएगा 22। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 बचे 55 और 11 दूना 22, अनुपात आपके पास क्या मिल गया 5:2 का। कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर डी सही है। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या चीज गायब कर दिया, कि जो हम लोग इसका योग कर रहे थे ना, 8 और 3 11 और 15 और 7 22, मैंने उसी को गायब कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं इससे 2 का गुणा कर दिया और तो 11 गुना 22 हो गया था, 22 और 22 यहाँ से आपका बराबर हो गया। हमको बराबर ही तो करना है, बस ये ध्यान देना है। हमको अनुपात किसका बनाना था, पहले का अनुपात 5 होना चाहिए था, दूसरे का अनुपात 2 होना चाहिए था, मैंने 5 और 2 कर दिया। चूंकि ये चीजें जो है मैं अगर यहाँ लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं, आप कहेंगे देखिए 8 और 3 11 और 15 और 7 22, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो योग होता है, जो अनुपात का योग होता है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि हम कौन सा काम करेंगे कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मात्रा बराबर करने के लिए यहाँ हमको 22 बनाना था, तो हम अपने पास से अनुपात में मल्टीप्लाई किसका किए हैं तो 2 का, और अपने पास से मल्टीप्लाई किसका किए हैं 5 का, दूसरे मल्टीप्लाई किसका किए हैं 2 का। ये इनका योग है, तो योग में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कभी भी। तो योग में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक चीज और देखेंगे, अगर कहीं यहाँ 11 आता, ये नहीं 11 से 11 काट दो, नहीं, ये चीज कटिंग में नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है, ठीक है। आइए हम लोग मिश्रण जो है, मिश्रण में टाइप 2 कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्रम में मैंने 2 और क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया। जरा इसमें देखिए क्या है। ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे का 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, तो सी में सोने का तांबे से अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार बनाया है समान मात्राओं में, ठीक है। तो पहले का जो मात्रा है वो अनुपात जो है 5:3 है, दूसरे का जो अनुपात है वो है 5:11। हम आपसे बताए हैं इनका योग कितना आएगा 8, इनका योग कितना आएगा 16। अगर इनको बनाना हो बराबर तो कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो 2 का आप गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही इसका, अच्छा इसका तो कोई रोल होगा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, तो 2 का गुणा कर दीजिए, ये 10 और ये 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 11, जोड़ दिया जाए तो 15 और रेशियो 17। देखिए 15:17 कहां पर है, यहाँ पर है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नीचे देखिए 3 जो है बर्तन है, बराबर धारदारों के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक की अम्ल और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है तथा तीसरे बर्तन में यह 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात बताइए। अब तक हमने क्या किया था कि अभी तक आपको
2 मिश्र धातुएं देते थे, इस बार हमने 3 मिश्र धातु दे दिया। हो सकता है एग्जाम में 4 मिश्र धातु हो जाए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ, ये सब जो है आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। जब भी आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? बस मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे मेथड का अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, पहला जो है, पहले जो बर्तन है उसमें अनुपात कितने का दिया था? तो 3 और 2 का था। दूसरे में अनुपात कितने का दिया था? तो 7 और 3 का है। तीसरे में अनुपात कितने का दिया था? तो 11 और 4 का है। हमने कहा था बराबर बना लीजिए। तो ये 5 है इनका योग, इसका योग 10 है, इसका योग 15 है, तो गुणा कितने का करना है? 30 बना लीजिए, बराबर हो जाएगा। इसमें 6 का, इसमें कितने का? 3 का, इसमें कितने का? 2 का। हमने कहा गुणा करते समय, जोड़ते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके कैलकुलेशन को लंबा बनाएगा। अगर हम उसको मिला देंगे तो आपका कैलकुलेशन लंबा होगा। उसको हटा दीजिए, अनुपात का योग हटा दीजिए। अब देखिए, 6 तिरिक 18 और 6 दूना 12, 3 सते 21, 3 तिरिक 9, 11 दूना 22 और 2 चौका 8। इनको जोड़ दीजिए, 8 तो 10, 1 11, 5 और 1 6। ठीक है, 12 8 20, 20 और 9 29। देखिए 61 रेशियो 29 कहाँ पर है? ये पहले वाले ऑप्शन पर है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। मैंने क्या किया कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मिक्सर से बनने वाले पहले टाइप के क्वेश्चन को उठाया था और आप लोगों ने देखा। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखे होंगे तो। और सबसे वीक या सबसे स्ट्रांग कोई भी इसको देख सकता है। फिर मैंने आज क्या किया, मिक्सचर ही टॉपिक से दूसरे टाइप से बनने वाले सभी क्वेश्चन को कलेक्शन किया। और क्वेश्चन का कलेक्शन करने में टाइम लगता है, और सबको पता है कि अभी मैं यूट्यूब पर बहुत ही जो है नए प्रकार से, जैसे सब लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है, हमने अपने क्या किया, अभी एक बोर्ड बनाया है, उस पर मैं खुद हाथ से लिखता हूँ, खुद वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं एक दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूं। और मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको उनका जो मैथ्स का जो फोबिया है ना, मैथ्स का जो भूत है, वो उनके दिमाग से उतर जाए। चाहे वो मैथमेटिक्स वाला बच्चा हो, चाहे वो बायोलॉजी वाला बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स वाला बच्चा है। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे होंगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो आपके दिमाग में सेट नहीं कर रहा होगा। तो अगर आप देखते हैं और आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो बस सिर्फ आप क्या करो कि आप, जैसे मैं आपके लिए मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ के हैं, किस देश के हैं, किस गांव के हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ही अंधकार में आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा ये चीज़ परिश्रम करिए कि जैसे देखते हैं वीडियो को, तो एक लाइक, शेयर और कमेंट, ये 3 बातें ध्यान रखिए। लाइक कर दीजिए, लाइक भी करिए, उस पर कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों को जो भी स्टडी करते हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो। ठीक है, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम कंटेंट बनाने के लिए और भी प्रतिबद्ध होंगे। चाहे कोई भी मौसम होगा, हम किसी भी तरीके से होंगे, कहीं भी रहेंगे, आपके लिए इस प्रकार के हर एक टॉपिक का मैंने अभी शुरू किया है। मैंने अलजेब्रा पढ़ा दिया आप लोगों को, अलजेब्रा आप देखिए और सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं मिक्सर पढ़ा रहा हूँ और मिश्रण को देखिएगा, और उसके बाद जो है सारा देखिएगा, और रेशियो और अनुपात के और भी सारे क्वेश्चन हैं उसमें, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हर क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा है उस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है।